हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है, या प्लेसेंटा या अपरा की संरचना तथा कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो अभी हमने देखा कि गर्भाशय के अंदर भ्रूण का शिशु में परिवर्तन होता है और इस पूरी प्रक्रिया में 9 महीने लग जाते हैं। तब तक उस विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण कैसे मिलेगा? तो गर्भाशय के अंदर विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देने वाली संरचना ही अपरा या प्लेसेंटा कहलाती है। ये एक डिस्कनुमा संरचना है। ये देखिए, एक डिस्कनुमा संरचना है जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार और शिशु के मध्य स्थित होती है। ये प्लेसेंटा है, ये गर्भाशय की दीवार में पाया जाता है, एक डिस्कनुमा संरचना है। और इसका दूसरा सिरा एक लंबी नलिका जिसे हम नाभिनाल कहते हैं, उसके माध्यम से शिशु की नाभि से जुड़ा रहता है। इसी के माध्यम से शिशु को पोषण मिलता है। तो वास्तव में अपरा या प्लेसेंटा शिशु को पोषण देने वाली एक विशेष संरचना है। यह एक डिस्कनुमा संरचना है जो गर्भाशय की आंतरिक दीवार में स्थित होती है और इसी से नाभिनाल द्वारा शिशु जुड़ा हुआ रहता है। अब आप इसके कार्यों को देखिए, यहां गौर से देखें। यह चित्र, दूसरा चित्र दिखा रहा है। इस प्लेसेंटा में ये देखिए, रुधिर नलिकाओं का घना जाल है। कितनी सारी धमनियां और सिराएं इसमें हैं। तो धमनियों के माध्यम से, लाल रंग की धमनियां दिख रही हैं आपको, धमनियों के माध्यम से रुधिर पहुंचता है प्लेसेंटा और नाभिनाल द्वारा शिशु को। यह शुद्ध रुधिर शिशु तक पहुंचता है और शिशु को ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ पहुंचाता है। तो प्लेसेंटा के माध्यम से शुद्ध रुधिर मां से शिशु तक पहुंचता है और शुद्ध रुधिर के माध्यम से पोषक तत्व और ऑक्सीजन विकसित हो रहे भ्रूण को मिल जाते हैं, अर्थात ये पोषण का काम करता है। दूसरा देखिए, अब आपको दूसरी क्रिया दिखाई दे रही है। ये देखिए, नीले रंग के तीर बने हुए हैं, ये विपरीत दिशा में हैं। ये तीर भ्रूण से मां की ओर दिखाई दे रहे हैं। तो यही प्लेसेंटा भ्रूण में या विकसित हो रहे शिशु में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड को भ्रूण से लेकर मां के शरीर में पहुंचाता है, ताकि उत्सर्जी पदार्थ मां के द्वारा बाहर निकाल दिए जाएं। तो ये पोषक पदार्थों को मां से शिशु तक पहुंचा रहा है और शिशु में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को इकट्ठा कर मां को दे रहा है, ताकि शिशु स्वस्थ बना रहे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कार्य हैं प्लेसेंटा के। ये प्लेसेंटा हानिकारक पदार्थों, रोग फैलाने वाले रोग कारकों को मां के रुधिर से शिशु में नहीं जाने देता, अवरोध का काम करता है। साथ ही साथ इस प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। ये हार्मोन्स शिशु के विकास और प्रसव और शिशु के जन्म लेने में मदद करते हैं। तो हमने यहां करीबन 4 से 5 कार्य प्लेसेंटा के देखे। तो प्लेसेंटा की परिभाषा हमने आपको बता दी। मां के शरीर से गर्भस्थ भ्रूण एक विशेष संरचना द्वारा जुड़ा होता है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी रहती है और इसमें रुधिर नलिकाओं का जाल होता है जो आपको दिख रहा है। इसका काम क्या क्या है? तो ये ऑक्सीजन मां के रुधिर से शिशु को पहुंचाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है। तो यही प्लेसेंटा श्वसन का कार्य भी कर रहा है। ये पोषक पदार्थों को मां के रुधिर से शिशु में पहुंचाती है। पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल अर्थात प्रोटीन्स, विटामिन्स, खनिज लवण, जो शिशु के विकास के लिए, उसके हड्डियों को बनने के लिए जरूरी हैं। तो पोषक पदार्थ मां से शिशु को इसी के माध्यम से जा रहे हैं। तो प्लेसेंटा पोषण का काम भी कर रहा है। ये शिशु में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को इकट्ठा करता है, तो ये उत्सर्जी अंग की तरह भी कार्य करता है। ये अवरोधक का कार्य भी करता है, रोग फैलाने वाले रोगाणु और विषों को भ्रूण में नहीं जाने देता, और इससे बनने वाले हार्मोन्स भ्रूण के विकास पर भी नियंत्रण रखते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए एवं ऐसे ही अन्य शिक्षास्प्रद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।